डाइट कर रहा है बाबू भाई, डाइट कर रहे हैं, पतले हो रहे हैं। अब तो बहुत छिड़काव होगा, कन्याओं का। कितना मजा आ रहा है पता है। देखो ये शर्ट में पहले पहनता था ना, ये ऐसे फैली रहती थी यहाँ पे। हाँ तो अच्छा लगता ही है भाई। हम आपको हमेशा करेक्ट सलाह देंगे, हमेशा। क्या किया है तूने? क्या किया है रे? जो चाहिए वो दिलवा नहीं रही हो, सलाह चाहिए, सलाह। सलाह ही दे सकते हैं हम, अब लड़की तो लाके देना पाएंगे। कुछ करो, दे दो इसको लड़की। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड़िया आज नहीं है, छुट्टी पे गई हुई है। हम लोग उठ गए हैं, मेरा काम हो गया है। पीछे आप देख सकते हो जो चिराग की शादी मैंने पहना था वो भी कल सब आ गया है, ड्राई क्लीन वगैरह होके काफी सामान। इधर छुंछा का मम्मा जो है अपना मी टाइम ले रहे हैं। तुम देख रहे हो उसको? ये कैसे पड़ी हुई है, पूरी रात सोई हुई है लेकिन इसका आराम खत्म नहीं होता। ये हमेशा मेरे पैरों में सोता है, लेकिन कल ये सर से सर लगा के सोया है। हम दोनों के तकिए के बीच में, तकियों के बीच में हम दोनों के। और पूरी रात, पूरी सुबह भी वही मिला है पड़ा हुआ। हाँ सुबह भी वही मिला है, ये उठा नहीं, हिला नहीं वहाँ से। रात को तुमने इसके पाँव में वो स्प्रे मार दिया था ना इन्फेक्शन का, तो शायद वो डर गया। इससे डरने वाली क्या बात है? जमीन पे जाके अपने आप को साफ कर रहा था, सुखा रहा था, उसको लगा पूरा शरीर भीग गया मेरा। और पता है सुबह सुबह मैंने क्या किया है, यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया और तोते आए, लेकिन लोग ना खा नहीं पा रहे थे, कौवे भी आए। मैंने क्या किया, इसमें से ना बीज निकाले, और बीज निकाल के आगे जो थोड़ी वॉल है ना उसके ऊपर गिरा दिए। अच्छा। तो मैंने कहा बीज तो अगर किसी के सर पे नीचे गिर भी गया कबूतर के उठाते उठाते, तो भी कोई किसी का सर थोड़ी फूट जाएगा। कैसे करें यार? लेकिन वो खा गए। मुझे लग रहा है पानी भी ना छोटे प्लास्टिक के डब्बे में करके ना बाहर रख सकते हैं, प्लास्टिक का डब्बा किसी पे गिरा तो कोई मरेगा थोड़ी। मेरे वेस्ट हो गए क्या? मेरे को लग रहा है इसमें या तो ना फिर इसको ना लोहे वोहे से कुछ करके बाहर ना वो करना पड़ेगा, स्क्रू डाल के। वही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अंदर से देखो ना कितना डिस्ट्रॉय हो गया। ये इनके लिए बैरियर लगाया हुआ था, वो भी यहाँ से इनके भी गिरने का चांस है। उनको फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है बर्ड्स को कि कैसे खाना है, और जब तक वो फिगर आउट कर रहे हैं तो उनको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ तो थ्रेट है, जाली वाली है, फंसा देंगे क्या हमें। क्या बताएं, हमारे थ्रेट देखो ना। खेले भी तो बहुत है। चलो मैं नहा के आता हूँ। नहा के आ जाओ। मैं अपना अन्ना 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 अन्ना। अब ये हल्दी वाले कपड़े पहनोगे क्या हर दूसरे दिन? अच्छा ना, साल में धुला हुआ था, पहन लिया। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है आज। जैसे बताया था कि गुड़िया तो छुट्टी पे, लेकिन शीला आई हुई है। शीला बाकी के काम खत्म करेगी। और देखो मेरे को फाइनली एप्रो के 2 गोनी मिल गई है, 2 गोनी, एक ये है ना। ये गोनी मैं इसीलिए आपको बोल रही थी किसी को भी भेजना तो मुझे एप्रो भेजना, लेकिन ये मैंने दोनों खरीदे अभी, क्योंकि ना इधर कैट फूड की भी और फीडर्स को भी कैट फूड की बहुत जरूरत है। तो कैट फूड बड़ा कम हो जाता है मेरे पास। मतलब 2 मैं खरीदती रहती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की भी बिल्लियां हैं, फिर कहीं की भी बिल्लियां हैं, फिर बिल्लियां ही बिल्लियां हैं। ये बिल्लियां इधर कहाँ से आ रही है? ये बिल्लियां हमारी सोसाइटी में इतनी बिल्लियां हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी के ना लोग इतने अच्छे हैं, इतने भले लोग हैं कि बिल्लियों को कोई कुछ कहता नहीं है। मतलब बिल्लियां रह रही है तो कोई रह रही है, आके बाहर से भी मैंने देखा है खाना खा के जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो देखो प्रोवाइड करना ही है मुझे, मैं मेरी तरफ से करती रहूंगी। लेकिन आप लोगों से भी वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे कोई भी लोग जो मुझे गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, वो गिफ्ट मत भेजो मुझे डॉग या कैट फूड भेज दो। मेनली कैट फूड। डॉग फूड भी बहुत हो जाता है, लेकिन कैट फूड नहीं हो पाता है। तो अगर कैट फूड हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भेजना ही भेजना है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैंने 2 गोनियां मंगवा ली हैं। और ये एप्रो जो है ना फूड, ये ना पता नहीं बिल्लियों को बड़ा पसंद आता है। विस्का से एक एप्रो है, ये जो बिल्लियां बहुत पसंद करती हैं। आज का भी रूटीन, अभी अविनाश गया नहाने के लिए, पहले तो मैं अपनी बैठ के कॉफी पीऊंगी आराम से। मैं अपना मी टाइम लूंगी जब तक अविनाश आएगा, और तब तक मेरा सारा यहाँ का काम तो मतलब मैंने नहीं किया, हो चुका है। ये रहा मेरा फेवरेट कप, मैं पीऊंगी इस पे कॉफी। चलिए तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैट फूड तो जा रहा है, आज फीडर्स लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो फीडर को मैंने ये भी बोला था कि जो कैट्स को है वो देना है, क्या कहते हैं उसको, डीवर्मिंग, तो उसी को आता है। मैं तो कैट्स को हाथ नहीं लगा सकती। तो मैंने उसको बोला था कि दवाइयाँ वगैरह सब लेके आए, तो वो दवाइयाँ आ गई हैं। तो अभी उनको डिवॉर्मिंग मुझे नहीं पता कैसे देते हैं, अभी आप भी चल के देख लेते हैं। मैं तो कैट्स को देख के डर जाती हूँ। चल बेटे अंदर 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 मेरे राजा। कैसे खिलाते हो यार? यार ये डरती नहीं है, इसकी कैसे खिलाती है मेरे को देखना है आज। ओ यार ये कैसे दे देते हो? आप लोग खिलाते लेकिन हाथ में आना चाहिए बस। हाथ में तो आ जाएगा वो, ये रहा। बाबा रे, देखो देखो, वाह देखो देखो, मारेगा वो। यार तुम्हें क्रैच नहीं मार दिया इसने? नहीं हम लोग का पहले से ही है बहुत सारा। इसको खिला दिया। तीनों खिला दिया? हाँ तीनों आजा, तीनों आजा। देख तेरे को क्या हो रहा है। तीनों ने ना नीचे से
है एक्चुअली, वो नीचे से देख रहा है, ये रहा गाड़ी है नीचे। आजा टीनू, आजा टीनू। और टीनू को तो बहुत अच्छी वाली दवाई मिलेगी। टीनू तो बहुत अच्छा लड़का है और टीनू बहुत प्यारा बेबी है ना। अभी जब दवाई मिलेगी ना शाम तक नजर नहीं आएगा। तो चलो भाई साहब, हो गया। चल भाग जा, भाग गया। अब ये दिखेगा नहीं शाम तक। और कितने हैं? पीछे है ना और भी हैं। कटीली मेन है। मेन क्या, मेन तो सारे हैं। यहाँ भी बैठा होता है, इधर से चलते हैं। शाम को इकट्ठे होते हैं। अच्छा, वो खाना आने के चक्कर में शाम को सारे आते हैं। अभी ये धूप में सब गायब हो जाते हैं। लोग कितना रहता है? बिल्ली बिल्ली है क्या भैया? एक ये रहा कटीली, तो बात में ये रहा ना। एक तो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है भाग तीनों गया। का बाप। हाँ कटीली तो तुमको देख के आ जाएगी। कटीली आ जाएगी। कटीली, कटीली कहाँ है? उठा, ये लो, उठा लो। तब तक कटीली आएगी। कटीली सुन लिया तो आ जाएगी, कहीं से भी आ जाएगी वो। हे क्या से कर रहे हो? ये कैसे कर रहे हो? बिल्ली मार देती है। आजा बिल्ली, आजा बेटा, आजा। हाँ आ गई, फिर कटीली भी आ गई। आजा आजा बिल्ली, आजा खाना दूंगी, आजा आजा खाना देंगे। ये सब कुछ कहते तो नहीं है बट बिल को पता नहीं भाई। आप बुलाओ, अब आएगी तुम। अच्छा ये भी आ गई। खाना खाएंगे। वो तो कटीली है। आजा ना बाबा, आओ आ जाओ, पकड़ लो। मारा क्या? मारा थोड़ा बहुत तो लगता ही है। लगता ही है। वो कटीली आई, कटीली आई, कटीली कटीली तो बहुत क्या घबराहट हो रही है मेरे को। कटीली आजा, कटीलू आजा, आजा आजा मेरा कटीली, आजा ध्यान से। ये बहुत खतरनाक है। पिलाया क्या? हाँ हो पिला दिया। कौन सी बिल्ली है भाई? आ जाओ। ये किस चीज की दवाई है? ये डीवॉर्मिंग, मतलब कीड़े। वैक्सीन होने से पहले कर। अभी वैक्सीन अच्छा। कराना है सबका, बुक किया वो मैंने। इन सबका? हाँ वो बंदा भी आएगा, आज नहीं 1-2 दिन में आएगा, तब इनको सबको सुबह घूम देंगे। लेकिन ना उसको हमें शाम को बुलाना पड़ेगा। ये शाम को सारे इकट्ठे, धूप में सब गायब हो जाते हैं। हमें बात कर। वो कटीली वगैरह तो ये तो मेरी आवाज़ सुन के आ गया ना। वो टीनू बेचारा अब वो शाम तक नजर नहीं आएगा। वो लंगड़ा रहा ऐसा। आपके को है ना, गाड़ी का नीचे ग्रे कलर का था अभी, उसको गाबा पेन दे दो आप, रात को वेट। मैं कहाँ से दे दूँ इनको गाबा? मेरे को चाहिए होगी गाबा। वेट फूड देती हो ना, हाँ। उसमें आधा गाबा पेन फूट के डाल अच्छा देना। मेरी बात सुनो, मेरे पास ना कुछ दवाइयाँ भी हैं। हाँ। मतलब कुछ वो हैं, सलाइंस हैं, अच्छा हाँ। कुछ गावा पेंटीन है, बहुत सारी। वो सब तुम लेके जाओ, तुम्हारे काम आएगा। हाँ, हाँ। इनके घर में 35 कैट्स हैं। तुम पागल भी हो गया भाई साहब। हेड्स ऑफ है इनके, हेड्स ऑफ। मतलब तुम खतरनाक काम कर रही हो। ये ऐसे नहीं कर देती है अचानक? लगती है थोड़ा बहुत। लगा के रखा है। ये सारे ना इस समय गाड़ी के नीचे छुपी हुई होंगी, हमें मिलेंगी नहीं इस समय। तो जी ये सारा आज कैट फूड, डॉग फूड नहीं चाहिए तुम्हें? चाहिए ना? थैंक यू सो मच यार, जिन लोगों ने भी ये सब भेजा है। तुम्हारा तो हो गया काम भाई। ये आप ही लोगों ने भेजे हुए हैं, थैंक यू सो मच। एक ये सब जा रहा है कैट फूड, डॉग फूड और चाहिए? ले लो, बस ले लो और चाहिए तो। वो वाला है क्या? होगा बिल्कुल होगा। मेरे उन सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने ये सारे मेरे को प्रोवाइड किया हुआ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि देखो गिफ्ट्स नहीं भेजोगे तो अच्छा है। गिफ्ट्स की जगह जब ये भेज देते हो और सबके काम आ जाता है ना प्रवीणा, सबके काम आ जाता है। ये लोग बहुत फीड कराते हैं यार। सोचो 35 कैट्स तो इसकी खुद की हैं। मेरा इस बार थोड़ा सा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया, वरना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे इसका फोन आए। हर एवरी मंथ मुझे जब भी चाहिए आप मुझे देते हो। प्रवीणा तुम बता दो, ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं देते हैं, ये मैं तुम्हें खुद भी खरीदवा के देती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स जो भेज रहे हैं मैं वो फूड दे रही हूँ। नहीं, मैं खुद भी मंगवाती हूँ। ये सारा खाना जो अंदर है ये सारा मैंने मंगवाया हुआ है। अब ये नेक्स्ट आगे और किसी को जाएगा, तो ये सब चलता रहता है। तो ये मैं ना चाहती हूँ कि आप लोग इसमें हमारा सपोर्ट करो जितना हो सके। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू प्रवीणा। अभी हम लोग इनकी वैक्सीन वगैरह कराएंगे, तो वैक्सीनेशन डे पे यही आएगी प्रवीणा। ये ना बहुत हेल्पफुल लड़की है, बहुत हेल्पफुल लड़की है। इसके देखो मैं अभी दिखा देती हूँ जो स्क्रैच पड़ा हाथ पे, ये देखो। ये अभी ये अभी का है और कह रही है मैडम ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मैं ना थोड़ा कैची को ना वैक्सीन का आई थी, थोड़ा सा ना कैची को ना वो पेटू में हो जाता है ना, कीड़े हो जाते हैं। हाँ चलो मेरा बेटा, चल मेरा बेटा अंदर चल, अंदर बैठेंगे हम, बाहर क्यों बैठे हैं? आ जाओ
आ जाओ। अब देखो ये वाले जो खाने हैं ना, ये वाले, ये मैं किसी ये मैं किसी और को दे दूंगी। ओ बाप रे क्या गर्मी है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था गुड़िया नहीं है तो अपने खाने का खुद इंतजाम किया जा रहा है। चिवड़ा खाया जा रहा है, दही चिवड़ा। दही चिवड़ा? ये चिवड़ा ही तो है। नहीं भाई, फिर चिवड़ा नहीं है ये, मतलब पोहा है। तुम ना कंफ्यूज कर रहे हो। और घर में इतना कौन टॉयलेट करता है कि इतने टॉयलेट पेपर आए हुए हैं? ओ ना, ये तो अपने को हमेशा रखना चाहिए। इतने तो टॉयलेट करने वाले नहीं है घर में जितने टॉयलेट रोल है। लेकिन अपने को लगता है ना पानी बहुत पीता है अपन। वो कुकुर भी। और कुकुर वहाँ से यहाँ आ गए। ये क्यों इतना तंग कर रही है आज अविनाश हमें? अरे यार इसने खून पी लिया है, इसको इतनी एंजाइटी हो रही है। मतलब माँ बाप को चैन से बैठे नहीं रहने देना चाहती। बना क्या रही हो? पोहा हाँ। बना लोगी? गजब बेइज्जती है। लंबा वक्त हो गया ना, भूल गई होगी क्या पता। किचन से वास्ता टूट गया है ना। वास्ता टूट ही जाए किचन से तो अच्छा है। अपने को नहीं चाहिए ये किचन विचन, मतलब चाहिए लेकिन अपने को खुद को नहीं करने का है ये। बेबी चिड़िया के लिए बना रही होगी साथ में जो उनके लिए खाना रखा है? नहीं, ये मेरा डाइट है ना। इसमें कितना बनेगा? बस सारा तो बह ही गया नीचे। कुछ नहीं बहा है। फिर मेरे हिसाब से तो पोहा नाश्ते में खाया जाता है। मैं खाने में खाऊंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? जो लोग संभावना से उसकी डाइट पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अपनी डाइट वो मुझे भी नहीं बता रही है, तो आपको क्या बताएगी? छुप छुप के कुछ ना ड्रॉर खोल के खा लेती है और मैं पूछता हूँ क्या है मुंह में, क्या है मुंह में, क्या है, तब तक निकल जाती है। चिटका लग गया। बस हो गया। अरे भाई रुको, सबर करो। कितनी देर में बन जाएगा? 5 मिनट। आप करना ही क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। तुम तो प्लेट ले ही निकालने के लिए। अच्छा हो गया। बन गया क्या? मेरा बहुत प्लेन है ना, मैं बाकी वैसा नहीं पोहा बना रही जैसे सबके लिए बनाती थी ना, वैसा नहीं। ये मेरा थोड़ा अलग सिंपल पोहा, बिल्कुल प्लेन, ज्यादा कुछ डालना ही नहीं उसमें। मेरे को पीनट्स अलाउड नहीं है भाई। अरे वाह यार, ये तो सही है, फट से बन जाता है पोहा। सिखाओ मेरे को किसी दिन। सीखा नहीं, सीखो किसी दिन। अरे इतना कुछ झप करके डाल दिया उसमें, कैसे सीखेगा आदमी? करना कराना कुछ है नहीं, इनको पोहा बनाना सीखना है। पहले चाय बनाना सीखो बाबू। साला साला नहीं साला। चिंटू तुझे क्या हो गया है? क्या कर रही है तू? मतलब ये सो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। चुच्चा, ये देखो बेबी, ये देखो, मतलब ओवर एक्साइटेड कि मैं क्या ही कर दूं। मम्मी पापा अकेले हैं घर पे, मैं क्या करूं? मैं कैसे उनको बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं? ये देखो, ये तब से ऐसे ही बैठा है, तब से मेरी गोदी में बैठा है। अरे कोको भी थक गया है आपके साथ खेलते खेलते। सोचो भैया थक चुका है, थोड़ी देर सोने दो भैया को भी। आप भी थोड़ी छोई कर लो, हैं चिंचा? थोड़ा सा छोई कर लो। ओ पापा गए। क्या चाहिए तेरे को बेबी? इसको क्या चाहिए? ऐसे इरिटेट कर रही है तुम करती हो। बेबी थोड़ा सा ना दरवाजा प्लीज खोल के रखो। सारी ऐसी है वो बात कर। नहीं, थोड़ा सा दरवाजा खोल दो क्योंकि मेरे को तंग करेंगे, इनको बाहर जाना होगा तो। क्या है? पगला गई है क्या? सबको लगी हुई है तंग करने। क्या चाहिए मेरे बेटे को? क्या चाहिए? मम्मा भी तो यही बैठी है, कोको भैया भी यही है, फिर भी आप मान नहीं रहे हो। देवर जी, आप पैर के लिए झुकेंगे या हम ही पैर ऊपर कर दें? कितनी बार भाई, लो बस बस बेटा, बस आशीर्वाद बना रहे। वो सलमान खान हो जो बागवान का तुमेव माता चबीता तुमेव बंधु सखा तुम। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप देखेंगे तो कहेंगे कितना निर्लज्ज है ये नहीं बोलता। सोना तोरा के अंडा खाइब? नहीं, पहले कॉफी फिर अंडा। पहले 3 अंडे का आमलेट हाँ चलेगा। कि 4 अंडा? तीन काफी। 3 मतलब हो गया 9 3 27। डाइट कर रहा है बाबू भाई, डाइट कर रहे हैं, पतले हो रहे हैं।
अब तो कितना मजा आ बहुत रहा है। छिड़काव होगा कन्याओं का। कितना मजा आ रहा है, पता है? देखो ये शर्ट मैं पहले पहनता था ना, ये ऐसे फैली रहती थी यहाँ पे। हाँ तो अच्छा लगता ही है भाई। हम आपको हमेशा करेक्ट सलाह देंगे, हमेशा। वो क्या किया है तूने? वो क्या किया है रे? जो चाहिए वो दिलवा नहीं रही हो, सलाह चाहिए, सलाह। सलाह ही दे सकते हैं हम। अब लड़की तो लाके देना पाएंगे, माफ करना, वो आपको खुद सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हमारे सामने लानी पड़ेगी। कुछ करो, दे दो इसको लड़की। By the grace of this अभी तेरे आने से पहले 15 मिनट तक हम दोनों इतना हंसे हैं। इतना बदतमीज है कहने ना का ये। मतलब क्या है? कहने का मतलब कि मेरे आने के बाद ये खामोशी छा गई। नहीं नहीं, किसी कोई टॉपिक पे हम लोग हंस रहे थे और ये जो बोल रहा था ना, ये मेरे पर डाल रहा था सारी चीजें। तो जैसे जैसे बोल रहा था, बड़ा सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे और ये सारी चीजें इनडायरेक्टली मेरे पर डाल रहा था। चल तेरे कॉफी बेटा, गुड़िया भी आ गई। आपको बताना भूल गई। हिस्टीरिया है ना। हिस्टीरिया गुड़िया गुड़िया आ गई। दोस्तों एक अटैक होता है, हिस्टीरिया कहते हैं उसको, जिसमें इंसान को कभी दौरा आता है हंसने का, तो वो फिर रुक नहीं पाता, तो इसको कभी कभी हिस्टीरिया होता है। अभी हिस्टीरिया चल रहा है। अभी कैमरा बंद कर दो, नहीं तो आप हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाओगी। गुड़िया लेटर लेटर अच्छा लगता है ना कि कोई कॉफी वॉफी दे दे। उठती है, कमर दुखती है, टूटती है। इसलिए देखो, इंसान ने कमाया किस लिए? गुड़िया भैया के लिए कितने घंटे का? अच्छा पहले कॉफी बेटा, कॉफी मुझे भी दे देना। कॉफी तो तीनों को ही दे दो। कॉफी इनको भी दे देना। कॉफी का तो टाइम देखो हो चुका है, कॉफी का टाइम हो गया। लेटे लेटे देखो कॉफी का टाइम भी हो आज गया। सुबह एक पैकेट डाला था उसमें कॉफी का, आधा पैकेट, हाँ, वो खत्म होने वाला है। ओ यू इडियट, यू इडियट। मैंने 2 कॉफी पी है, तुमने 4 पी है। मतलब 6 कॉफी का 12 कॉफी में 1 पैकेट खत्म होता है, आज पता चल गया। अगर इससे ये बात बोली है 4 कॉफी, तो इससे कसम खिलवाऊंगी मैं अभी अभी दोस्तों। कसम मैं कभी भी खा सकता हूँ। खाओ। किसकी? मेरी। वो तो और आसान है। एक सुबह सुबह बना के दी थी, हाँ, उसके तुरंत बाद एक तुमने खुद बनाई, मैं खुद बनाई, फिर जो तुमने बनाई उसमें से हम दोनों ने पी, उसमें हो गई तुम्हारी 2.5। बस दैट्स इट। उसके बाद एक और तुमने पी, ए हेलो, अब पी रही हूँ झूठे आदमी। तुमने 4 कॉफी पी है। अरे झूठ बोलते हो तो पाप लगता है। घड़े के नीचे सांप होता है, वो काट लेता है। अभी कैमरे में दिखा दूं? कैमरा में नहीं दिखाना। मैंने 2.5 पी है, इसने भी 2.5 पी है। झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं, मुझे लगता है इसे 3.5 पी है, क्योंकि तो सुबह का उठा हुआ है ना। अब पकड़े गए ना, पकड़े गए। मैं एक्टिंग है ना, ऑडिशन भी दे रही हूँ साथ साथ। मुझे लगता है मैं एक्टिंग में पास हो जाऊंगी रे। नहीं नहीं, आप तो अव्वल दर्जे की एक्टर हो। अव्वल दर्जे की मतलब तू, मुझे लगता है कुछ और बोलना चाह रहा था। नहीं, अव्वल दर्जे की एक्टर हो, जिसको लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन वो कर नहीं रही होती, वो रियल है, वो नेचुरल है। बस। मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि जो भी मुझे बोले, वो ये बोले कि वो यार क्या कमाल की एक्टिंग कर दी आपने। मुझे लग रहा है तुम्हें थोड़ा डीप ब्रीदिंग की जरूरत है। ये कौन है इसके अंदर? देख लो तुम, ये सुबह से कर रही है ये टेंशन के लिए कर रही है सब। ये कहाँ से घुसी राहुल है आया इसके ना, तो अंदर? कह रही है राहुल की तरफ से ध्यान थोड़ा बटाया जाए। ये देखो ये देखो ये देखो, कौन किया है? तू घुसी कहाँ से मुझे नहीं पता। देख मेरे अरे कपड़े सर फोड़ लेगी अपना। पगलू, ये कहाँ किया तूने? आज थोड़ी थोड़ा अटेंशन दे दो। मैं बेबी, मैं सुबह से पागल हो चुकी हूँ अटेंशन दे दे के। तो जी मैं एक्सरसाइज करके अभी जस्ट वापस आई हूँ। मैंने नीचे गुड़िया को बुलाया, लेकिन आई नहीं है गुड़िया, दिख तो नहीं रही है। आई होगी, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा ना नीचे घुमा देना, थोड़ा सा उनके लिए भी चेंज हो जाता है, बहुत ज़रूरी है यार। अगर हमको घर से निकलना इतना ज़रूरी होता है, पूरा दिन अगर आप घर पे रहो तो ना ऐसे हो जाता है, चाहे कुछ भी कितनी भी अच्छी चीज़ कर रहे हो। अभी राहुल को मैं ऊपर ही छोड़ के गई हूँ, मतलब मैंने राहुल को बोला तो ऊपर ही रहे, तो टीवी देख, मैं ना वर्कआउट करके आती हूँ, बिकॉज मेरे को ना अब बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे को तो अब अलाउ भी हो गया है कि मैं स्टार्ट कर सकती हूँ एक्सरसाइज, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके, तो वो भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अब मैं ना रुकूंगी नहीं। आई थिंक अब वेट लॉस शायद और तेज़ी से हो। आई थिंक सो। 3 महीने हो गए यार मेरे को, 3 महीने हो गए और मैं बहुत स्लो गई हूँ। मतलब कहते हैं ना कि जितना जल्दी वेट जाता है उतना जल्दी वेट आता भी है, अगर जल्दी जाए तो वो क्रैश राइड्स होती हैं। मैंने क्रैश राइड नहीं करी है, मैंने राइट
डाइट करी है। डाइट मतलब ये नहीं कि खाना भूखे मरे हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सटीक चीजें खाई हैं और सब कुछ ही खा रही हूँ और मुझे सब कुछ ही मिल रहा है। बट ये है कि पोर्शन उसके करेक्ट होने चाहिए और साथ में कब जिमिंग स्टार्ट करनी थी उन्होंने मेरे को बताया, जिमिंग नहीं, थोड़ा हल्का वॉक्स। सो आई एम श्योर कि धीरे धीरे जैसे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा 12-13 किलो वेट गया है, 13 केजीज। और सोचो 13 केजीज में कुछ भी ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। सोचो कितना ज़्यादा मेरा पुट ऑन हो गया था कि 13 केजीज में जस्ट मैं ओके लग रही हूँ। तो मुझे आई एम टुडे आज 71.9 या 8 पे आया वेट। ओके, तो मैं मान के चलती हूँ कि अगर 71 मेरा टारगेट है एटलीस्ट 60 का, एटलीस्ट 60। सो 11 kgs मोर टू गो। छोड़ूंगी नहीं मैं इस बार, देख लो आप, मैं सच बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये मैं सबको मोटिवेट करूंगी और सब लोगों को बोलूंगी कि यार जब आपका ना डेड एंड आ जाए ना, उसके बाद आपको पकड़नी पड़ती है, अपने हाथ में अपनी डोर लेनी पड़ती है, बिकॉज कोई और नहीं करेगा। सब लोग आपके ऊपर रहम खा लेंगे, सब कहेंगे हाय बेचारी कितनी दर्द से निकली है, इतने इंजेक्शंस, IVF, मिसकैरेज, ये वो। लेकिन फिर मुझे लगता है कि इससे ऊपर खड़े हो जाओ और अपने आप को पकड़ो, खड़े हो जाओ और लग जाओ काम पे, क्योंकि सबसे अच्छी चीज अपने लिए यही है। बेटू 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 मैं हूँ, इधर हूँ, चुन्ना मैं हूँ, आप वो समझी मैं हूँ, चिन्ना मामा मैं हूँ, चिन्ना वहाँ कहाँ भाग गई थी, जितने पापा वहाँ को भागा था तू। सॉरी, कोई बीच में आ गया था तो मैं बात नहीं पूरी कर पाई। तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मतलब कि भाई वी अंडरस्टैंड कि ये हो गया आपके साथ। अगर आपको याद हो मेरी 3 महीने पहले की जर्नी, दिसंबर से लेकर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो दिसंबर तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली मेरे को अलाउड भी नहीं था कि मैं कोई डाइट कर सकूं या मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ करूं जो जिससे मेरा वेट शुरू हो जाए। और एकदम से आप शरीर को ऐसा शॉक दे भी नहीं सकते हो ना। तब तो मेरा DNC हुआ था, अगर आपको याद हो। आई गेस मैंने जनवरी मिड में स्टार्ट किया, आई थिंक सो, जनवरी मिड में स्टार्ट किया है और वी आर इन मार्च। और इस बार फर्स्ट टाइम है कि मैंने डाइट तोड़ी ही नहीं है। डाइट डजंट मीन कि मैं खाना नहीं खाना है, डाइट मीन्स मैं बाहर का कुछ भी गंद नहीं खा रही हूँ, जंक नहीं खा रही हूँ, गलत चीज नहीं खा रही हूँ। इवन इफ मेरे को बाहर खाना पड़ जाए तो मैं करेक्ट चीज ही खा रही हूँ, करेक्ट चीज पकड़ के ही खा रही हूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ, वरना मैं वेट करती हूँ घर आने का। मैं यही बोलूंगी यार कि ठीक है, सारी चीजें होती है लाइफ में, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ, सच्ची में इतनी ढुस्सड़ हूँ ना मैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग कर सकते हो। तो जितने भी लोग हैं ना ये जो कहें कि हेल्थ इश्यूज, मेरे से ज़्यादा किसको होंगे? आर्थराइटिस मेरे साथ है, पैर का प्रॉब्लम कभी मेरे को लगता है कभी जाएगा ही नहीं, जो हुआ है वो तो लंबी वाली चीज़ है, वो कभी जाएगी नहीं मुझे लगता है। तो विद ऑल दीज थिंग्स अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कन्याओं आप भी कर सकते हो। आई प्रॉमिस यू, हम लोग जब लगते हैं ना, वो पहले के 10 दिन मुश्किल होते हैं, उसके बाद सब इजी हो जाता है। जो वेट लॉस के लिए जो शुरू करना चाह रहा है, मेरी बात मानो, शुरू कर दो। सोचो मत कि 2 दिन के बाद करेंगे, मैं बता रही हूँ, एंड इट विल वर्क वंडर्स, आई एम श्योर।